अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ तमाशा रिव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 33। जारू के पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए और जुनेद सुबह सुबह अनम को कह रहा था कि पानी गर्म कर दो कि वही पी लेते हैं, ना चाय है ना कोई चीज़ नहीं है। और सा तरस आ रहा था मुझे। वैसे दानिया कल वाली चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। यार इतनी ओबीडियंट बनती है ये, मतलब आई डोंट नो, बट दानिया सुपर अनोइंग, नहीं बर्दाश्त होती। वो इतनी अनोइंग है कि उसकी अच्छी चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, जो मैंने लास्ट एपिसोड के रिव्यू में बात की थी वो उस एपिसोड में नहीं था हुआ, वो ये वाली एपिसोड में हुआ था। बट मैंने क्योंकि दोनों एपिसोड्स एक साथ देखी थी तो मुझे याद नहीं था रहा। अब यहाँ पे इस सीन में दानिया नुमान से बात कर रही थी अकील के वाक़े के बारे में और नुमान ने कहा कि ओके फ़ाइन, मतलब ठीक है। उसके बाद दानिया ने मानी से बात की तो मानी ने भी दानिया का साथ दिया। लेकिन फिर जब टेबल के ऊपर बैठे हुए थे ईमान, नुमान और जुनेद, तो ईमान ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा दानिया ने जिस तरह से उसके हाथ से खींचा। हर बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो नुमान ने तब अकील का साथ लिया और जुनेद तो वैसे ही अकील का साथ दे रहा था। फिर दूसरी बात दानिया ने मानी से की थी तो मानी ने भी बाहर लॉन के अंदर आके दोबारा दानिया के बारे में उसने थोड़ी सी बात की कि उसकी वजारत, यानी कि उसने थोड़े नेगेटिव पॉइंट में उसके लिए बात की और अकील का उसने साथ दिया। तो दानिया के मुंह के सामने सबने दानिया को ठीक कहा और पीछे कहा कि दानिया। अरसलान वाज आल्सो सेइंग अबाउट शहरियार कि वो एक नई पुप्पो आ गई है और वो बहुत काम खराब कर रहा है। अभी तक ना मुझे वैसे जितने कंटेस्टेंट हैं उसके अंदर आई थिंक अरसलान, अकील, साइमा और जैसे अनम है, ये लोग ना जो ऊपर हैं वही नीचे हैं, मतलब इनका टू फेस्ड वाला हिसाब किताब नहीं है। बाकी जिनका टू फेस था ना उनके आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, इसलिए जैसे मानी की खुली है अब इन एपिसोड्स के अंदर। वजीहा बात कर रही थी, आई थिंक वो कील के बारे में बात करना चाह रही थी और वजीहा को भी बहुत सारी आई थिंक एकदम अभी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं, पहले वो बिल्कुल ठीक थी। उसके अलावा मेकअप रूम के अंदर हमना कह रही थी कि यार भूख की वजह से बोला भी नहीं जा रहा, हंसा भी नहीं जा रहा, वरना यहाँ पे हो रहा तो बात हंसते हंसते ही कर रही थी। तो वजीहा उसको वहाँ पे बस बात कर रही थी कि आंखें बंद थी और वो लेटी हुई थी तो अलार्म बजा और जैसे ही अलार्म बजा फ़ौरन उठ के कहती है मेरी आंखें खुली हुई थी, मेरी आंखें खुली हुई थी, ये पहले भी हुआ है। हुमना में अलार्म बजता है और हुमना उठ के कहती है नहीं मैं तो उठी हुई थी, हालांकि उसकी आंखें बंद थी, वो कैमरा ने दिखा दिया था। उसके बाद साइमा की आंखें बंद थी तो साइमा पे अलार्म बजा, हालांकि साइमा की पूरी टांग हिल रही थी, बार बार वो हिलाई जा रही थी, उसको उसके ऊपर अलार्म बजने की तुक नहीं थी, उसकी जिस्म हिल रहा है, वो सो कैसे सकती है। हुमना पे चलो बजना चाहिए था, उसके कोई बॉडी पार्ट नहीं था हिल रहा और उसकी आंखें बंद थी। साइमा बेचारी को चाय की मुझे लगता है बहुत शदीद तलब हुई थी और वो आके कहती है जब सायरन बजा तो आके कहती है हमें चाय भिजवा देना ताकि हम उठ जाएँ। तो खाना ही नहीं है उनके पास तो चाय कहाँ से आएगी। बेचारों ने मिल के वो जो भी उनको अवार्ड मिला था उस दिन उस डिज़ाइनर की तरफ से अंदर पता नहीं कोई कैंडीज टॉफीज थी, उसको काट काट के खा रहे थे। उसके बाद बादशाह से अहमद एक टास्क लेके आए राशन के लिए और बादशाह ने कहा कि बेसिकली मुझे लगता है उसमें टीम्स ऐसे बनी थी और 2 बंदे उनको नहीं थे चाहिए खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा दानिया एक तो आप ना खेलें क्योंकि घर वाले आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इनको खुद ही अपने बलबूते पे करने थे, और दूसरा आप एक और बंदे को बाहर निकालें। तो दानिया ने नुमान को बाहर निकाल दिया क्योंकि मुझे इतनी हैरत हुई, दानिया ईमान को बाहर निकालना चाहिए था सबसे पहले। वो बिल्कुल भी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, ना ही उससे खेली जाती हैं, उसे बाहर निकाल देती है आराम से। उसने नुमान को निकाल दिया, मैं हैरान रह गई। और बादशाह ने भी कहा कि आपने एक बहुत ही अच्छे प्लेयर को बाहर निकाल दिया। नुमान ने भी बादशाह की तारीफ की तो बादशाह ने आगे से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मानी ने पता नहीं बादशाह को कोई चीज़ लगाई थी, कोई बैज वगैरह, आई डोंट नो व्हाट। तो बादशाह ने उनको चाय दी और फिर बादशाह ने कहा कि वजीहा आपके लिए कुछ रखा हुआ है कन्फेशन रूम में, और उसके लिए एक कोट आया तो वो तो खुश हुई थी। इट वॉज़ क्यूट। टास्क स्टार्ट हुआ और एक टीम थी वजीहा और शहरियार की और दूसरी थी साइमा और रियाज की, और वो लोग जीत गए दोनों ही और उनको 60 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद दूसरी टीम आई थी अरसलान, अकील की और माही और हुमना की, और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं था खेला गया, इन्होंने बहुत ही बुरा खेला था और टाइम अप हो गया और ये लोग नहीं जीत सके। उसके बाद घर में गाना बजना स्टार्ट हुआ और एंट्री हुई आसिम वज़ीर की। अच्छा गेस्ट था, मुझे पसंद आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको आईना दिखाऊंगा और बड़े पिन पॉइंट किस्म के मुद्दे, बड़े ऑन पॉइंट जो कि आवाम को भी ज़्यादातर मेजोरिटी को जो लगते हैं और मुझे भी, मैं भी एग्री करती हूँ, वो वाले मुद्दे उन्होंने पेश किए। सबसे पहले बात की उन्होंने माही की कह रही हूँ, मानी की और अनम की, और उस पे अनम ने तो बिल्कुल ही फुली
फेर लिया ना, उसने कहा मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये वो, जो कि सही था। और मानी को तो बस आग लग गई। उसने ये बात की भी कि अगर आप शाहिद अफरीदी को फुल टॉस देंगे तो वो आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, वो छक्का ना मारे ये वो। अब बेसिकली ना अनम ने भी और वजीहा ने भी पहले स्टार्ट तो कर लिया था और अब ये पछता रही हैं और अब इनसे हो नहीं रहा वो चीज़ ना। और जुनैद की भी उसने बात की और वो सारे थोड़े हैरान और ऊपर से जैसे फेसेस दे रहे थे। बट जुनैद एक्चुअली में इनोसेंट है काफ़ी ज़्यादा, और उसकी तो वाकई हवाएं उड़ गई थी एक दफ़ा, जैसे ऊपर उसकी जो शक्ल बनी हुई थी। और फिर आसिम ने कहा कि ईमान कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रही। उफ क्या मुझे मज़ा आया, इतनी सही बात की थी ना वो, कि बिल्कुल वो कैसे पब्लिक फीडबैक दिया था उसने कि वाकई ईमान नज़र नहीं आ रही। और अमान आगे से कह रही थी मैं इधर हूँ। मैंने कहा ईमान जी आपका भी कोई हाल नहीं है वैसे। फिर अकील को और वजीहा को भी अंदर लेके आए। अकील को कहा कि आप पहले कोई हेयर स्टाइलिस्ट थे या क्या थे, बार बार लोगों के दूसरों के बालों के साथ छेड़छानी करते रहते हैं ये वो। और वजीहा ने बिल्कुल ऐसे लाइक स्ट्रेट फेस पे ना लिया जैसे उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है। दानिया रोना स्टार्ट हो गई और आसिम ने उसको जब चुप कराया उसको एडवाइस दी कि आपके बच्चे देख रहे हैं और आपको उनके लिए एक एक एग्जाम्पल बनना है कि सुपर वुमेन बनना है ये वो। दानिया की मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं अब असल में रोती है या क्या। इतना ज़्यादा अगर घर याद आ रहा है तो कोई पाबंदी तो नहीं है, जा तो सकती है तो फिर चली जाए। लाइक आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, या वो एक्चुअल में रोती है या फिर सिर्फ वो अटेंशन सीख करती है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। बट वो अपने लाइक एक्स हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि वो ड्रग एडिक्ट था और वो बच्चों का दूध भी पी जाता था, तो वो थोड़ी सी चीज़ थी, बुरी बात थी लाइक ऑब्वियसली। बट या उसके बाद आसिम ने मज़े का टास्क दिया था कि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल इग्नोर करना है और मुझे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। उसके अंदर भी काफ़ी बंदे बाहर हो गए थे। फिर उन सब ने मिल के गाने शाने गाए तो वो भी क्यूट था। साइमा को आसिम ने फीडबैक दिया जो कि काफ़ी सही फीडबैक था कि आप बहुत अच्छा खेल रही हैं और सिर्फ जो थोड़ा अल्फाजों का चुनाव है वो ध्यान से किया करें। उसके अलावा माही और हमना को दिया कि आप दोनों साथ तो नहीं जीत सकती, एक ने भी जीतने हैं, वो भी ठीक दिया था। इसके अलावा एयाज को दिया कि आप घर में गुम हो चुके हैं, और एयाज का इतना हैरान होने वाला रिएक्शन था जो कि बिल्कुल सही था क्योंकि वाकई एयाज गुम हो चुका है। ईमान को भी टेक्निकली उन्होंने फीडबैक तो दिया था अगर ईमान को समझ आ गई तो। बाकी आई थिंक एपिसोड में किसी का हास नहीं था दिखाया, लेकिन मैंने अनकट के कुछ क्लिप्स देखे थे जिसके अंदर अकील को बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, तो मैं बहुत खुश हुई थी कि उसको चलो पता चल गया कि पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है काफ़ी ज़्यादा। हमना बाहर बैठ के लगी हुई थी, जुनैद के साथ बातें कर रही थी और कह रही थी कि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इम्प्रेशन क्यों गया है, हालांकि तुम माही और मेरे दोनों के साथ बैठते हो, माही के साथ भी मिलाया जा सकता था बट मेरे साथ क्यों मिलाया और ये वो। और जुनैद पता नहीं क्या बातें कर रहा था। जुनैद मुझे वैसे कुछ नहीं समझ आ रही है, भी अजीब बेवकूफ़ सा है। उसके बाद साइमा ने भी पूछा कि ये क्या चल रहा है कि हमें तो पता नहीं चला और बाहर पता चल गया। तो उधर से जुनैद आ रहा था तो हमना ने उसको बोल दिया कि जुनैद भाई, और जुनैद को वो चीज़ बुरी लगी थी। लाइक हमना को मुझे पता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं गया, बट जुनैद को है। लाइक जुनैद का साफ पता चल रहा होता है, वो जिस तरह से ब्लश कर रहा होता है, हंस रहा होता है उसकी बातों के ऊपर, और जुनैद को वो चीज़ नहीं थी पसंद आई और उसने आगे से उस चीज़ को इतना कोई दोबारा बात नहीं थी की, बट उसने कोई और बात कर दी, उसको बुरा लगा था। उसके बाद लड़ाई स्टार्ट हुई अनम और मानी की। नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि मानी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि अनम ने कैसे उनको रिजेक्ट कर दिया और वो आगे चली गई है। और मानी का कहीं ना कहीं वो वाला एंगर निकल रहा है। मानी से मुझे शुरू से नेगेटिव स्ट्रीक आती थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं था पसंद। हालांकि वो शुरू में काफ़ी अच्छे से ना बिहेव करता था, हर एक के साथ खाने पहना रहा है और ये वो, मुझे उस टाइम भी बहुत बुरा लगता था। मुझे जब भी वो जोक्स क्रैक करने की कोशिश करता था मुझे वो भी नहीं था पसंद, मुझे कभी भी नहीं था पसंद। मुझे पता था इसने अभी आगे जाके इसका असली रूप सामने आना है। और वो इतना लाइक अब्यूज़ भी इस्तेमाल करता है अपनी बातों के अंदर। पहले उसने बैंकिंग वाले टास्क में भी गाली दी, फिर उसने अभी भी कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल की जिसकी वजह से मेकर्स ने उसको बीप कर दिया, हमें सुनाई नहीं दिया, बट ऑब्वियसली उसने कोई गाली निकाली थी। उसके बाद जिस तरह से उसने वो बर्तन उठा के मारा, बट मुझे नहीं पता क्यों कि ना बादशाह सलामत उसको कुछ कहते हैं ना ही ऐसे ही साइमा भी अगर इस्तेमाल करे तो उसे भी कुछ नहीं कहते। बाकियों को अंदर के सीट के ले आते हैं कि आपने भी दी थी। अरे भी दी थी तो फिर उसी टाइम बोला करे ना, ये तो कोई तरीका नहीं है। मानी लाइक कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई इस तरह का वर्ड यूज़ करता है जो कि बहुत बुरी बात है और इसके ऊपर प्लीज़ स्टैंड लेना चाहिए।
तो फिर सबको अलाउ करें कि हाँ लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, फिर ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये भी ख़त्म करें, कोई एक आध कर लेता है और बाकी सारे रूल के उसके ऊपर चलते रहते हैं। नुमान भी आगे से बोलना स्टार्ट हो गया अनम के साथ, और उसने भी बड़े लाइक हाश लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे जो कि नॉर्मली वो नहीं करता। मुझे शुरू से पता था नुमान भी मीसना है, मुझे वो भी नहीं था पसंद, सच बताऊँ तो। जो ऊपर ऊपर से इतना अच्छा स्वीट लाइक इस तरह कोई भी नहीं होता। दैन वजीहा को आजकल बहुत शौक आया हुआ है कील की बुराइयाँ करने का। वो हर कोने खुतरे में बैठ के लगी होती है और मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने शुरू से वजीहा को काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन मुझे उसका पहले पता नहीं था। लेकिन जब मैंने शुरू की कुछ एपिसोड्स देखे थे तो मुझे लगा था ये ठीक है कि इतनी लड़ाइयों में पंगे नहीं लेती वो। बट नाउ आई फील लाइक वो बहुत ही ज़्यादा ना डिसइंटरेस्टेड है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता, ना उससे गेम्स खेली जाती हैं ना उसे कुछ और होता है। सो अब तो वजीहा की तरफ से लाइक टोटली ना मेरा। उसके बाद वजीहा हुन्ना को समझा रही थी कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फेस पे नहा लिया करो ये वो। और हुन्ना जैसे आगे से हंसती रहती है, साथ साथ बातें करती है। और वजीहा ने फिर वहाँ पे मेंशन किया कि लाइक मेरी एंगेजमेंट हुई है, और मैंने कहा ये बुरा जाएगा। मुझे समझ नहीं आई, इतने सारे लोग और भी नीचे पब्लिक भी बोल रही थी कमेंट में कि इसको पहले नहीं था पता, तब ये लाइक बिल्कुल ओके थी, तब आगे से स्माइली फेस और ब्लश कर रही होती, तब इसको नहीं था पता, अब इसको एकदम से याद आ गया, ये पहले नहीं पता होता। सेम अनम ने भी वैसे यही गलती की थी, और हुन्ना का तो चलो इतना था ही नहीं, बट इनको पहले नहीं था पता, अब ये एकदम और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट हो गए हैं। अकेले ने भी अनम को वैसे थोड़ा सा डांट दिया था, उस बेचारी को हर एक नहीं आगे रखा हुआ होता है। और एंड पे कील ने वजीहा से क्लियर भी कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये वो इस तरह की सारी चीज़ें जो कि उसने अच्छा किया था, क्योंकि वजीहा पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही थी। और यही सीन था, बस एपिसोड यहीं तक थी। वीडियो लाइक काफ़ी लंबी हो गई है इस दफ़ा की। So I will see you guys in the next episode of review, and yeah, subscribe to my channel and take care of yourself. Allah Hafiz.